सो वेलकम स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, आपको नीचे रिलेशंस दे रखे हैं आपको, और हमें उसमें से बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आपको दे रखा है आर इन द सेट ए। ठीक है, तो आर इन द सेट ए का मतलब क्या है, आर सबसेट है। ठीक है, आर सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। ठीक है, और मैंने आपको बताया था हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि आर सबसेट है ए क्रॉस ए का। ठीक है, और आपको बता रखा है रिलेशन आर। ठीक है, डिफाइन कर रहा है वो क्या है, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में हो गया, और दोनों एक्स और वाई दोनों किसको बिलोंग कर रहे होंगे, ए सेट को। ठीक है, और डिफाइन किस फॉर्म में कर रखा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा आपका ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए में ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो हम रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, जो हम रिलेशन आर बनाएंगे उसमें से जो एलिमेंट हम निकालेंगे बाहर, वो किस में से आएंगे, ए क्रॉस ए में से बाहर निकालेंगे। ठीक है, लेट मैं इसको लिख लेता हूँ, 3x माइनस वाई है इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब हम रिलेशन बना रहे हैं, तो यानी कि देखते हैं कि कैसे कैसे पेयर आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूँ तो y कितना आएगा, x1 रखोगे तो y 3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर मैं x इक्वल टू 2 रखूँ तो y कितना आ जाएगा, 6। तो यानी कि जो a क्रॉस a में से, ठीक है, a क्रॉस a में नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो a क्रॉस के, आपको पता है हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में करा भी है। यानी क्या हो जाएगा 1,1 1,2 1,3 ऐसी 14 तक। वैसे ही फिर हम करेंगे 2,1 2,2। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे सारे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें केवल रिलेशन आर से मतलब है, और आपको डिफाइन कर रखा है रिलेशन। तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 पुट करेंगे तो 12 आएगा, और मैं 5 पुट करूँ तो 15 आएगा। ठीक है, बट अब देखो क्या, जब 5 पुट करा तो 15 आया। ठीक है, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू 15। ठीक है, और बोला गया है कि x और y दोनों ही क्या हैं, ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन 15 तो सेट ए में है ही नहीं, तो यानी कि ये वाला पेयर नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो आर रिलेशन है उसमें जो एलिमेंट है वो ये आएंगे 1,3 2,6 3,4 4,12, बस इतने ही। अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और या फिर ट्रांजिटिव है, इनमें ही चेक करना है। तो बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए होते हैं, डुप्लेट चाहिए होते हैं। ठीक है, हमें डुप्लेट चाहिए होते हैं सबके, तो रिफ्लेक्सिव तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ठीक है, तो डुप्लेट यहाँ पे किसी की भी नहीं है, हमें सबके डुप्लेट चाहिए होते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी है, जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखी है तो एक्सरसाइज देखने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे, हाँ, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम लिख लेंगे हैंस नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक की बात करूं तो सिमेट्रिक मैंने क्या बताया था, उल्टा पुल्टा। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पहला देखूं भाई 1,3 बिलोंग्स टू आर, 1,3 है, तो क्या इसका उल्टा है, क्या इसका उल्टा है, यानी कि क्या चाहिए हमें 3,1 है, 3,1 नहीं है, यानी कि हम लिखेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यानी कि हैंस सिमेट्रिक भी नहीं है, हैंस नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या, ए कॉमा बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, देन आपका बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों हैं, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है, तो ये होना ही चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए, तभी आपका ट्रांजिटिव होगा। अब चलो देखते हैं भाई 1,3 है। ठीक है, तो यानी कि ए कॉमा बी है हम पे। ठीक है, 1,3 है, तो क्या आपका 3 से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि देखो ये ए हो गया, देखो 1,3 है आपके पास, यानी कि ये ए और ये बी, तो बी कितना हुआ 3। ठीक है, तो 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये हो रहा, यानी कि हमें ए कॉमा बी मिल गया। ठीक है, फिर हमें 3,4, यानी कि हमें बी कॉमा सी भी मिल गया हमें,
ये भी बिलोंग्स कर रहा है आर को और ये भी बिलोंग्स कर रहा है आर को, ए कॉमा बी भी आर को बिलोंग कर रहा है। अब अगर ये बिलोंग कर रहा है तो हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए। तो ए सी देखो, ए क्या है 1 और सी क्या है 4, तो क्या 1,4 है, ठीक है 1,4 देखो 1,4 नहीं है, तो यानी कि ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर को, ठीक है। तो यानी कि 1,3 हम इसको ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली, देखो ठीक है, ये तो समझ आ गया ना। देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, 1,3 है, फिर 3,4 बी कॉमा सी आपका बिलोंग्स टू आर है, बट फिर हमें क्या चाहिए होता है ए कॉमा सी नहीं है, 1,4 नहीं है आपका, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो मैथमेटिकली थोड़ा इसको ऐसे लिख लो, 1,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 3,4 बिलोंग्स टू आर, बट 1,4 does not belongs to R, hence not transitive। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। और मैंने आपको बताया था अगर केवल 1,3 होता, 3,4 नहीं होता तो ट्रांजिटिव होता। फिर हम आगे के लिए चेक करते सबके लिए, ठीक है। तो यानी कि ये आपको मैंने बता दिया भाई, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें क्या बोला है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। जो यानी कि जो आपका सेट है वो एन दे रखा है, यानी कि नेचुरल नंबर आपके डिफाइन, और जो आपका रिलेशन आर है उसको डिफाइन करा हुआ इस तरीके से, एक्स कॉमा वाई, ये दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और रिलेशन डिफाइन करा हुआ है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। एंड कंडीशन दे रखी है एक्स लेस देन 4 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेट आपका नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का आप n क्रॉस n कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना लिखोगे भाई, नेचुरल नंबर तो आपका इन्फिनाइट होता है ना, तो इन्फिनाइट तक हम उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते रहें, नहीं। तो हम क्या करेंगे, लॉजिकली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें रिलेशन आर दे रखा है और इस तरीके से डिफाइन करा हुआ है, यानी कि जो आपके n क्रॉस n कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होंगे उसमें से ऐसे पेयर निकालने हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। चलो तो यानी कि आर निकालते हैं, आर में से, ठीक है। तो आपको क्या बोला हुआ, एक्स की वैल्यू यानी कि लेस देन 4, तो यानी कि एक्स की वैल्यू में 1 रखूंगा, ठीक है 1 रखूंगा एक्स की वैल्यू, तो वाई कितना आने वाला है आपका, तो 6, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 रखूंगा तो वाई आ जाएगा 7, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 रखूंगा तो वाई आ जाएगा 8, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू में 4 नहीं रखूंगा क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है एक्स लेस देन 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि भाई ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, इनको चेक करना है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो सीधा सीधा नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई डुप्लेट नहीं है ना भाई, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, उन सबके डुप्लेट होने चाहिए, तो डुप्लेट तो यहाँ किसी का भी नहीं है। तो सीधा सीधा लिख लेंगे इसे हम ए कॉमा ए, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फॉर ईच किसी का भी नहीं है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एन, किसी का भी डुप्लेट नहीं है, हैंस नॉट आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अच्छा सिमेट्रिक की बात करें, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। देखो आप साफ साफ देख सकते हो, सिमेट्रिक हमने बात करी थी, उल्टा पुल्टा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 1,6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट इसका उल्टा नहीं है ना, 6,1 का है, नहीं है, तो यानी कि हम लिखेंगे 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हैंस नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, देखो क्वेश्चन पहले आपको समझ आना चाहिए, तभी आप उसे पेपर में लिख सकते हो और समझा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही करना है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बोला था क्या, फॉर ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बोला हुआ है क्या, कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, एंड आपका बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तो ये इंप्लाइज करता है कि ए कॉमा सी आपका बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखो भाई 1,6 है, ठीक है, क्या यानी कि देखो 1,6 है, 1,6, तो यानी कि ए कॉमा बी है, क्या बी कॉमा सी है, यानी कि 6 से कोई स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा, तो यानी कि अगर केवल ए कॉमा बी है तो हमें ए कॉमा सी से कोई मतलब नहीं, तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2,7, तो यानी कि ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, तो बी 7 है, 7 से कोई स्टार्ट हो रहा ऑर्डर पेयर नहीं हो रहा, तो ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3,8, ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, बी आपका 8 है, 8 से कोई स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा, तो ट्रांजिटिव है। तो यानी कि आपका जब आपका बी कॉमा सी नहीं होता आपके पास, तो ए कॉमा बी सफिशिएंट होता है ट्रांजिटिव बताने के लिए। तो यानी कि हम ए कॉमा सी की बात ही नहीं करेंगे, जब ए कॉमा बी है हमारे पास और बी कॉमा सी नहीं है, ये नहीं है हमारे पास,
तो हम ए कॉमा सी की बात ही नहीं करेंगे, ये अकेला ही क्या है, सफिशिएंट है ट्रांजिटिव बताने के लिए। तो हम सीधा लिख लेंगे हैंस, ठीक है, हैंस आपका ये आपका ट्रांजिटिव, हैंस ट्रांजिटिव। मैथमेटिकली बात करें तो आप सीधा सीधा लिख लो 1,6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देन ए कॉमा आपका 2,7 बिलोंग्स टू आर और ये बिलोंग्स टू आर, हैंस ट्रांजिटिव, ठीक है, इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला हुआ रिलेशन आर इन द सेट ए, ठीक है, सेट ए दे रखा 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन आपका डिफाइन करा हुआ है कि y जो होगा इज डिविजल बाय x, ठीक है, और x, y ऑर्डर्ड पेयर में होंगे और x, y दोनों किसको बिलोंग कर रहे होंगे, a को, यानी कि a क्रॉस a को, ठीक है। और r क्या है आपका, r a क्रॉस a का ही क्या होता है, सबसेट होता है, ये मैंने आपको बताया भी है। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं a r a, ठीक है, इस तरीके से। तो अब रिलेशन में यानी कि कौन कौन से पेयर होंगे, तो बोला हुआ है कि y यानी कि ये y डिविजिबल होना चाहिए x से, ठीक है। चलो देखते हैं, तो r, ठीक है, तो देखो भाई 1,1 भाई 1 तो होगा ही ना भाई, ये जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे 1,1 आएगा ही, वैसे 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा, तो 1 तो 1 से डिवाइड होगा ही, 2 2 से डिवाइड होगा, तो सारे डुप्लेट होंगे, ठीक है, सारे डुप्लेट तो होंगे ही इसमें, 4,4 5,5 और 6,6 डुप्लेट तो सारे ही होंगे। अच्छा, और क्या होगा इसमें, ठीक है, आपको देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको। जैसे आपको ये रिलेशन डिफाइन करा हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लॉजिक लगा के ये लिखने आपको ऑर्डर्ड पेयर्स, क्लियर है। वरना आप लिखने के लिए आप लिख सकते हो ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिख सकते हो सबका, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है आपका, ठीक है, आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना आना चाहिए। तो 6,6 भाई डिवाइड हो जाएगा ना, ये x है ये y है, 6 से डिवाइड हो ही जाएगा आपका, ठीक है। और देखो और क्या होंगे, और होगा आपका 1,2 होगा आपका, ठीक है, आपका 1,3 भी होगा, ठीक है, 1 से तो डिवाइड हो जाएंगे सारे, तो 1,4 भी आएगा, 1,5 भी आएगा, 1,6 भी आएगा, 1 से सब डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और देखो तो 2,4 y x, तो y डिवाइड होना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। और देखो 2,6 ये y है ये x है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, और देखो और आएगा 3,6, ठीक है। तो इतने आपके ये ऑर्डर्ड पेयर हैं जो आ जाएंगे, ये रिलेशन हमने निकाल दिया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा ही होगा, कि सबके डुप्लेट है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 सबके डुप्लेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, हर किसी के डुप्लेट हैं, तो हम लिख लेंगे हैंस रिफ्लेक्सिव, ठीक है भैया। दूसरा सिमेट्रिक देख लो, तो सिमेट्रिक में क्या होता है, उल्टा पुल्टा, ठीक है। तो यानी कि अब मैं देखूँ 1, भाई डुप्लेट तो अपने उल्टे होते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 1,2 है, क्या 2,1 है, ठीक है, तो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना डुप्लेट तो अपने उल्टे होते ही है, भाई 1,1 है, इसका उल्टा क्या होगा 1,1, तो ये अपना तो उल्टा होगा ही। तो सीधा यहाँ देखो 1,2 है बट 2,1 नहीं है हमारे पास, तो सिमेट्रिक नहीं है, कोई एक भी नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं इसमें कि 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, हैंस नॉट सिमेट्रिक। इसमें ज़्यादा माथा पीछी करने की जरूरत ही नहीं है, बुक्स में या कहीं और आपको कैसी भी लिखी हो, आप ऐसा लिखो सिंपल सा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव देखो, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो मैंने आपको बता रखा है, ध्यान रखो जितने भी डुप्लेट होते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ऑल डुप्लेट आर ट्रांजिटिव, ठीक है, आर ट्रांजिट। तो डुप्लेट तो ट्रांजिटिव होते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया, ठीक है। तो इनको देखने की जरूरत नहीं, सीधा आ जाओ 1,2 देख लेते हैं, ठीक है। तो 1,2 है, ठीक है, 1,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला, ठीक है भाई, देखो ना भाई 1,2 है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी क्या है 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है, देखो इसी में देख लो, ठीक है, ये ए कॉमा बी हो गया, ठीक है, और मैं इसमें लिखूँगा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। वैसे ही 2,2 बिलोंग्स टू आर, ये हो गया बी और सी। तो अब हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए, क्या चाहिए 1 2 चाहिए, तो ये खुद भी ए सी भी हो जाएगा, तो ये ए सी भी हो जाएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया है
तो यानी कि ट्रांजिटिव है, इसने सर्टिफाई कर दिया। 1,3 देखो, ये A, B है, ठीक है। 3 से देख लो 3,3, ठीक है। A, B ये BC हो जाएगा और फिर AC क्या चाहिए 1,3, तो 1,3 ये खुद भी है, तो ये भी ट्रांजिटिव। वैसे 1,4 देखो, AC है, ठीक है, फिर 4,4 BC है, फिर क्या चाहिए 1,4 चाहिए ना, AC 1,4 चाहिए, तो 1,4 ये खुद भी, ये AB भी है और AC भी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया है। वैसे 1,5 5,5 1,5, ठीक है। 1,6 AB 6,6 BC और फिर AC क्या है 1,6, तो ये AB भी है और AC भी है। वैसे देखो 2,4, ठीक है, 4,4 है, फिर क्या चाहिए 2,4, तो ये AB भी है AC भी है, ट्रांजिटिव। 2,6 फिर क्या 6,6 चाहिए हमें और फिर क्या चाहिए यानी कि 2,6, तो ये ट्रांजिटिव। 3,6 फिर 6,6 और फिर 3,6 चाहिए, तो ये AB भी है AC भी है, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव होगा। इतना बात क्लियर होगी, ठीक है। हैंड्स हम लिख सकते हैं ये ट्रांजिटिव है आपका, क्लियर। तो इसको सीधा सीधा आपको और कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको लिखना है भाई A बिलोंग्स टू B, भाई A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, ठीक है। और दिस इंप्लाइज A, C बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो हैंस ट्रांजिटिव, ठीक है। यानी कि जितने भी आपको दे रखे हैं हम सीधा लिख लें, यानी कि सारे के सारे आपको बिलोंग्स कर रहे हैं आपके, ठीक है। फॉर ऑल बिलोंग्स टू R, हैंस ट्रांजिटिव, क्लियर है ये चीज़। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ठीक है। यहाँ पे बोला है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। जेड यहाँ पे इंटीजर है आपका, ठीक है, और रिलेशन डिफाइन करा है x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है, और x y दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर को, ठीक है। देखो अब हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास हमेशा क्या है फाइनाइट ही होगा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा फाइनाइट होगा। यहाँ पे आपका इंटीजर दे दिया तो इंटीजर आपका क्या है इनफाइनाइट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगा इनफाइनाइट ही आएगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट आ रहा है तो रिलेशन भी तो आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकता है, ठीक है। आपका जो रिलेशन है यानी कि उसके जो यानी कि पेयर्स आएंगे वो भी क्या है फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला है लॉजिक पे ध्यान दो, ठीक है। पहले क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए, आपको समझ आ जाएगा तो आप पेपर पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपको बोला हुआ है x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। तो वेयर x और y दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों ही इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। तो x, y ये दोनों ही इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है दुनिया में ऐसा कोई भी इंटीजर उठा लो, ठीक है, ठीक है, हमें x माइनस वाई बोल रखा है ना। देखो आप कोई भी इंटीजर उठा लो तो उसका जो डिफरेंस होगा उसी नंबर के साथ, यानी कि अगर मैं बोलूँ 1 माइनस 1 क्या होगा 0 ही होगा, और 0 क्या है ये भी तो इंटीजर है, ठीक है। मैं 7 माइनस 7 उठा लूँ उसका डिफरेंस 0 होगा और ये भी इंटीजर है, और 7 और 7 ये दोनों भी इंटीजर है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर आप उठा सकते हो वो इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं लाइक फॉर a बिलोंग्स टू z, तो हमारा a माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है, और a माइनस ए इक्वल टू 0, तो भाई 0 भी तो हमारा क्या है बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर को, ठीक है। सो आई कैन से ना, मैं कह सकता हूं इसको दैट a, बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो आप कोई भी इंटीजर उठा लो वो सब क्या है यानी कि आर रिलेशन में आएंगे आपका। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। आपका ए, भाई ए इंटीजर उठाया उसका ए उठाया आपका, ठीक है, सेम नंबर, और क्या आ गया 0 आ गया, 0 भी इंटीजर है आपका, ठीक है। तो यानी कि कोई भी इंटीजर उठा लो आप, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव, तो हैंस रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे मैंने आपका आर रिलेशन नहीं बनाया क्योंकि जो आर रिलेशन है वो भी क्या होगा इनफाइनाइट होने वाला है। आप कोई भी रख लो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो दोनों इंटीजर नंबर होंगे और उनका डिफरेंस भी क्या आ रहा है इंटीजर ही आ रहा है। भाई जाहिर सी बात है कोई भी इंटीजर नंबर रख लो उसका खुद से डिफरेंस 0 ही आएगा, ठीक है। तो हम आर रिलेशन का ऑर्डर पेयर नहीं बनाएंगे, वो भी इनफाइनाइट होने वाले हैं, ठीक है। हम सीधा चेक कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका, और हम इसे लिख सकते हैं साथ में आप ये ऐड कर दो इसमें, ठीक है, इसके साथ भाई ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो हैंस रिफ्लेक्सिव, तब लिख लो हैंस रिफ्लेक्सिव, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकली इतना ही सही है, बस इतना ही लिखना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए, पहली बात है, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक ले देख लो, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक ले देख लो,
ठीक है, तो सिमेट्रिकली देखते हैं। तो मैंने क्या बोला भाई, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो ए कॉमा बी की फॉर्म में कर रहे हैं भाई, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि क्या रखेंगे, ए माइनस बी, कुछ भी डिफरेंस करो यानी कि आना तो इंटीजर ही है। ठीक है, ए माइनस बी कोई भी नंबर रखो आएगा तो इंटीजर ही। अब अगर मैं उसका उल्टा कर दूं, बी माइनस ए कर दूं, तो क्या आएगा, तो भी तो इंटीजर ही आएगा। आएगा तो तब भी इंटीजर, बस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा साथ में। और नेगेटिव भी तो क्या है, इंटीजर ही तो होता है भाई। सिमेट्रिक में हमें उल्टा पुल्टा ही तो चाहिए, तो हमने क्या करा, ए माइनस बी, कोई भी डिफरेंस रखो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, फिर बी माइनस से रखा तो डिफरेंस करने पे कुछ भी नंबर आए इंटीजर ही होगा वो, बट क्या होगा, केवल नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन भी तो क्या है आपका, यानी कि नेगेटिव नंबर भी तो क्या है, इंटीजर ही होते हैं, है ना बात क्लियर। तो यानी कि हैंस हम क्या कर लेंगे, यानी कि भाई ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड बी माइनस ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ईच ए, ठीक है, ए बी लिख लो, ए बी बिलोंग्स टू जेड। आप चाहिए ना भी लिखो, इतना भी चलेगा, आपका ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए। दूसरा ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, तो अब हमें पता है भाई ए माइनस बी क्या है, इंटीजर। ठीक है, बी माइनस ए क्या है, ठीक है, बी माइनस ए भी हमने इंटीजर बोला। तो अगर मैं बी माइनस ए की जगह भी बी माइनस सी ले लूँ कोई नंबर, तो वो भी तो मुझे इंटीजर ही देगा। ठीक है भाई, ए माइनस बी इंटीजर दे रहा है कोई नंबर, और बी माइनस सी भी कोई इंटीजर ही देगा हमें। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इनको ऐड कर देता हूँ, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए माइनस सी। तो ए माइनस सी भी तो हमें कोई इंटीजर ही देने वाला है, लॉजिक समझो। ठीक है, ए माइनस बी आप कोई भी नंबर रख लो, कोई भी नंबर आपके पास इंटीजर ही आएगा। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यानी कि मैंने आपको बताया था ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये इंप्लाइज करता है कि ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो आ गया ना भाई, भाई ए माइनस बी इंटीजर है, फिर बी माइनस सी इंटीजर है, हमने इनको जब ऐड करा तो हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस सी, वो भी इंटीजर है। तो यानी कि हैंस ट्रांजिटिव, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे ऐसा करने में। ठीक है।